बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है किंग अगावे फर्डिनेंडी रेजिस और रेगिस। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इंग्लिश जो बोली जाती है। तो ये है किंग अगावे और इसमें मेरे पास टू वैराइटीज़ हैं। तो ये उसके बेबीज़ हैं, तकरीबन 5 ईयर से है ये मेरे गार्डन में। और ये बेबीज़ भी अब बड़े हो चुके हैं। जो सबसे पहले 5 ईयर्स पहले जो फर्स्ट ईयर में मैंने इनके हार्वेस्ट किए थे, तो आगे चलकर जब ये बेबीज़ बिग होते हैं तो फिर इनके भी नेक्स्ट बेबी आ रहे हैं। जो मैंने 3 बेबीज़ लगाए थे वो भी बिग हो चुके हैं और ये जो साइड्स पे इनके छोटे-छोटे बेबीज़ अब डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। तो इनकी भी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। 2 वैराइटीज़ है मेरे पास। ये है एक वैराइटी और एक मेरे पास इसका मदर प्लांट है। बाकी मदर प्लांट्स जो 5 ईयर्स है उसके बहुत सारे बेबीज़ हैं मेरे पास। किंग अगावे फर्डिनेंडी रिजिस जो है ये बहुत खूबसूरत ब्लूश कलर में इसके लीव्स होते हैं और ऊपर वाइट कलर के पैटर्न्स होते हैं और इनमें थोड़े से कभी लाइट कलर में भी होते हैं जो रिजिस फैमिली है। और इसके कभी थोड़े से डार्क ब्लू कलर में भी होते हैं लीव्स। थोड़ी थोड़ी सी इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब ये जो मेरा सबसे पहले था, ये जो अगावे प्लांट है, सबसे पहले किंग अगावे की वैराइटीज़ में से है। ये इसके सारे बेबीज़ इसी ही के हैं। और जो दूसरा है वो मुझे 2 प्लांट्स मिले हैं एक ही पॉट में। तो अब उसके भी मुझे जो है बेबीज़ नज़र आ रहे हैं। तो इसकी हम फिर इसकी नहीं करेंगे, दूसरे प्लांट की हम रिपोर्टिंग करेंगे। और ये जो छोटे बेबीज़ थे इसके बहुत ज़्यादा गर्मी में इसके जो लीव्स के अंदर सोयल चली जाती है या कोई पेबल्स वगैरह चले जाते हैं तो उनको हम किसी भी स्टिक की मदद से निकाल सकते हैं, वरना इसमें बहुत सारे बग्स भी लग सकते हैं। और अगर पानी चला जाता है तो पानी वहाँ पे खड़ा रहने की वजह से यहाँ से रोट भी हो सकते हैं। तो सुकुलेंट्स प्लांट्स की जो केयर होती है, इनकी सफाई भी रखनी होती है, इनको हमने नीट एंड क्लीन भी रखना होता है। और प्लांट्स को अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो वो फिर उस पे बग्स भी कम अटैक करते हैं और फिर उस पे जो मिली बग्स वगैरह और जो जाली वगैरह बन जाते हैं वो भी कम बनते हैं। तो इसके जब फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग की थी बेबीज़ की, वो तो बिग हो चुके और माशाल्लाह उनके भी अब बेबीज़ के बेबीज़ आ रहे हैं। तो अब जो मेरे थर्स्टी प्लांट्स हैं, काफ़ी दिनों से इनको मैंने वॉटरिंग नहीं की है, तो इनको पहले हम वॉटरिंग कर लेते हैं। और बेसिकली मैं पहले इसको पानी देने के लिए ही आई थी, तो इसलिए भी मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। और क्योंकि इनके बहुत सारे काम थे, जो इस अगावे के थे, इसके बेबीज़ के थे, बहुत सारे काम थे। किसी की हमने गोडी करनी थी, किसी को हमने खाद तो नहीं इनको इतनी ज़रूरत होती देने की, और वो हम सितंबर में इनकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दे चुके हैं। तो अब जब थोड़े दिनों तक हम इनको फिर दोबारा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। बहरहाल और इनके जो एजेस होते हैं बहुत खूबसूरत हैं। इसके डार्क ब्लू ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर के जो थॉर्न्स होते हैं, उनकी अपनी ही ब्यूटी होती है। और इनके ऊपर जो वाइट कलर की लाइन्स होती हैं, इनके पैटर्न्स बने हुए होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और इसकी जब मैंने रिपोर्टिंग की थी, जो ये पहले वाला मेरे पास है, तो इसको मैंने दिया है तकरीबन 10 इंच का पॉट है और इसमें ये अच्छी तरह से चल रहा है। तो इसके जो बेबीज़ होते हैं वो जब बहुत छोटे, अगर हम इनको सेपरेट कर लेंगे तो वो बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अगर ये थोड़े से बिग हों तो फिर इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और अगर बिग पॉट देना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे बेबीज़ भरे भरे बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस अगावे की हैबिट होती है कि इसके बेबीज़ आते हैं, लेकिन ये 1 साल में बेबीज़ डेवलप करते हैं। और जब इनके बेबीज़ आते हैं तो फिर उनके भी बेबीज़, लेकिन एक जो अगावे होता है 2 ईयर्स में बिग होता है और वो मदर प्लांट बनता है। जब मैंने बाय किया था 5 ईयर्स पहले इसको, तो इसके छोटे-छोटे से बेबीज़ थे, बाद में वो बड़े हो गए तो उनको मैंने सेपरेटली बहुत सारी जगहों पे लगाया हुआ है। और मैं अभी दिखाती भी हूँ उनको।
सभी को तो जो-जो मुझे मिल जाते हैं वो मैं उनको दिखा देती हूँ। इनके आज वर्क भी बहुत इनका काम है। किसी की रिपोर्टिंग करनी है और कुछ को वोटिंग भी करनी थी, और जो अब धूप नहीं आ रही है तो इनकी प्लेस भी हमने चेंज करनी है, क्योंकि बहुत गर्मियों में जब हम इनको छुपा कर रख देते हैं, क्योंकि मेरा जो है एरिया बहुत गर्म इलाका है और अभी तक नवंबर में भी अच्छी तरह सर्दी नहीं आई है। अभी भी बहुत हल्की-सी सर्दी आई है। तो ये देखिए इसकी रूट्स हैं जो कि साइड्स पे नज़र आ रही हैं, ऊपर की साइड पे। तो मीन्स कि ये रूट बाउंड प्लांट है और इसको बिग स्पेस की ज़रूरत है, इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। और ये जो अगावे है ये वर्टिकली बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके थोड़े से लीव्स जो हैं ब्रॉड हैं, जबकि जो मेरा पहले वाला अगावे है उसके लीव्स थिन हैं और वो चौड़ाई में बढ़ता है। और थोड़ा-सा माइनर सा इनमें फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक के थोड़े से लीव्स थिन हैं और एक के थोड़े से ब्रॉड हैं, और अगर इनको हम पास रखते हैं तो थोड़ा इनमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो इधर भी इसके बेबीज़ मैंने रखे हुए हैं, ये मुझे मिल गए हैं, और ये छोटे बेबीज़ मैंने रखे, इनके सेपरेट किए थे। तो बहुत छोटे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़े से बिग हों तो फिर इनको सेपरेट कर सकते हैं और इनको फिर एक पॉट में 2, 3 या 4 भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये एक जो है प्लांट, वो उसको बग्स लगे हैं, मिली बग्स उसकी रूट्स में, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे ताकि दूसरे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब ना हों। और मौसमों की शिद्दत की वजह से भी जब बहुत हार्श वेदर होते हैं तब भी इनके जो छोटे पप्स होते हैं वो झुलस जाते हैं। तो इनको भी शेड प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको धूप में पड़े नहीं रहने देना चाहिए। और वैसे जो ये फर्डिनेंडी है, इसको बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। वैसे ये धूप का प्लांट है, लेकिन मेरे एरिया में इसको धूप, बहुत तेज़ धूप जो है वो पसंद नहीं है। और ये बेबी मैंने 3 इयर्स पहले इसको सेपरेट किया था, अब इसका बेबी आ रहा है। और कुछ के 2 इयर्स में आते हैं और कुछ प्लांट्स के 3 इयर्स में भी आते हैं। हालाँकि ये धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है और इसको भी अब वाटरिंग की ज़रूरत है। और ये जो प्लांट्स हैं इसको बाहर निकालते हैं, और क्योंकि ये अंधेरे वाला एरिया हो गया है और अब ये लेगी-लेगी हो रहे हैं। अब ये एक और है, इसकी जगह ठीक है, और इसको हम सिर्फ़ वाटरिंग करेंगे। तो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत सारे काम भी करने वाले होते हैं और उनकी जगह भी हमने चेंज करनी है। और जो बहुत छुपा कर रखे हुए थे, बहुत धूप से बचा कर रखे हुए थे, अब हम उनको थोड़े से बाहर वाले एरिया में ले आएंगे। और अब अगर ये छाँव वाले एरिया में या डार्क एरिया में पड़े रहेंगे तो फिर ये लेगी होना शुरू हो जाएंगे, डी शेप्ड हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो अगर हमने, अब सर्दियों के दिन है, अब धूप बिल्कुल भी टेरेस में बहुत कम एरिया में आ रही है, और इसलिए फिर अब हम इसको ब्राइट लाइट में तो ज़रूर रखेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास सर्दियों में हमारे टेरेस में बैल्कनी वगैरह में धूप नहीं आती है तो फिर हम इनको थोड़ी सी ब्राइट लाइट में रखते हैं। ये जो अंधेरे वाली जगह से जो छुपा-छुपा के रखे हुए होते हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये भी एक बेबी है, अब ये देखिए बहुत जो है सुकड़ा-सुकड़ा सा, श्रिंक-श्रिंक सा है, तो इसको अब वाटरिंग की ज़रूरत है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे। जब हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो इनको 2-3 मरतबा वाटरिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी देते हुए हमें 1 मंथ तो हो चुका है तकरीबन। तो अगर 1 मंथ तक हम इनको वाटरिंग नहीं करते हैं तो फिर ये इनकी सोइल जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी होती है। मेरी जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है, बल मिट्टी होती है और इसमें सैंड शामिल होती है। मिट्टी ज़रूर ऐड करें, अगर मिट्टी ऐड नहीं करेंगे तो जो प्लांट्स हैं वो खाली सैंड में नहीं अच्छी तरह ग्रो नहीं करेंगे। बल मिट्टी में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट और जो इसके सीवीड्स वगैरह होते हैं वो ऐड कर सकते हैं थोड़ी-थोड़ी मिकदार में। और अगर गोबर की खाद थोड़ी-सी हम ऐड कर लेते हैं ठीक है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा जो गोबर की खाद है वो पसंद नहीं होती, और ना ही ये नाइट्रोजन वाली जो खादें होती हैं बहुत उनको लाइक नहीं करते हैं। पहले-पहले मैं डालती होती थी कि ये ग्रीन कलर के हैं और इनको
क्योंकि जो प्लांट्स ग्रीन कलर में होते हैं उनको लीव्स के लिए, बहुत ज़्यादा लीव्स बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की खाद दी जाती है प्लांट्स की हेल्थ के लिए। लेकिन ये लाइक नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने जल्दी जल्दी नहीं बढ़ना होता। इन्होंने बहुत, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, और वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा जो रिच सॉइल होती है वो पसंद नहीं होती। सैंडी सॉइल में ये हैप्पी रहते हैं, लेकिन सॉइल ज़रूर होनी चाहिए। जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हुए होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए, जो इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इनको ये लाइक भी करते हैं। और अगर रॉक्स के दरमियान थोड़ी सी भी सॉइल हो तो ये उसी में ग्रो कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉइल की इनको ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। रॉकी सी, सैंडी सी कोई जगह हो, पथरीली सी, उसमें थोड़ी सी भी इनको जगह मिल जाती है तो वहीं पे ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मीन्स के इनको खाद की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, ना बहुत वाटरिंग की। और ये स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं और ये उन एरियाज़ में रहते हैं जो कि कूल एरियाज़ होते हैं और पथरीली ज़मीन होती है, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनका ये नेटिव होते हैं। और जब हम इनको अपनी गर्म एरियाज़ में लेकर आते हैं तो ये फिर अनहैप्पी होते हैं, यहाँ पे ये खुश नहीं होते। अगर हम वहाँ का क्लाइमेट इनको अपने एरिया में देते हैं, कूल सा माहौल देते हैं, तो फिर हम इनको ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। और इनको बहुत ज़्यादा कूल वेदर, जो बर्फीले इलाके या इनको बहुत ज़्यादा गर्म इलाके इनको पसंद नहीं होते हैं, और ये नॉर्मल से जो टेम्परेचर होता है उसमें ये बहुत हैप्पी रहते हैं। अगर बहुत हार्श धूप आ गई है तो इनको हम नेट के नीचे रखेंगे, पार्शियल सी लाइट देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिन इलाकों में बर्फ़बारी होती है, यालाबारी होती है और ओस पड़ती है, वहाँ पे भी हम इनको ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं, और इनको शेड प्रोवाइड करते हैं, छत के नीचे रखते हैं, और जहाँ पे डायरेक्ट जो ओस है इनके ऊपर ना पड़े, और कवर एरिया थोड़ा सा देते हैं लेकिन वहाँ पे धूप आती जाती हो, वो वाला एरिया दें जो कि धूप वाला एरिया हो, थोड़ा सा गर्म एरिया हो। और सर्दियों में, गर्मियों में इसको कूल एरिया देंगे हम। और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक ये बहुत पसंद करते हैं। ये है इसके जो बेबीज़ हैं, इसकी ये रूट्स नहीं है, ये इसके छोटे छोटे बेबीज़ बने हुए हैं, और वैसे भी ये रूट बाउंड है और ये बेबीज़ भी डेवलप कर रहा है। तो इनको हम 2 पॉट्स देंगे, दोनों ही प्लांट्स को। ये मैंने तकरीबन 3-4 मंथ से इनको मैंने बाय किया है, ये जो वैरायटी है। और जो पहली है उसकी फर्डिनेंडी की पहली जो मेरे पास वैरायटी है वो तकरीबन 5 ईयर से है। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक के थोड़े से ब्रॉड लीव्स हैं और ये वर्टिकली बढ़ रहा है, जबकि जो मेरे पास पहले है वो थोड़ा सा स्टार शेप में, दोनों ही स्टार शेप में है, लेकिन एक थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ता है, एक थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इसकी जो हैबिट है ये ऊपर की तरफ बढ़ने की है। तो अगर हमें एक नई वैरायटी मिलती है और हमें अच्छे प्राइस में मिल जाती है तो हम इसको बाय कर लेते हैं। इसका जो मदर प्लांट था वो बहुत बिग था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके प्राइस भी बहुत हैवी थे, तो फिर उसके ये जो छोटा पॉट था ये मैंने लिया है। तो इसको हम जब रिपोर्ट करते हैं तो सेंटर में लगाते हैं, लेकिन अब इसके बेबीज़ आ रहे हैं तो इसकी मैं सॉइल हटाना नहीं चाह रही कि बेबीज़ डिस्टर्ब होंगे और फिर उनको जगह नहीं मिलेगी। तो इसके साइडों पे हम फिर भी सॉइल डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब हम इनको निकालेंगे तो फिर इसकी थोड़ी सी सॉइल साइडों से हम निकाल कर तो फिर इसको दरमियान में कर सकते हैं। अभी तो इसके बेबीज़ बहुत छोटे हैं और छोटे बेबीज़ को कभी भी मदर प्लांट से सेपरेट नहीं करना चाहिए। इनको जैसे ही मदर प्लांट्स के साथ अटैच होते हैं इनको रहने देना चाहिए, क्योंकि आपने देखी है इसकी रूट्स वाइट वाइट सी। अभी तो ये सही तरह से बेबीज़ जो है इनकी रूट्स भी नहीं बनी, इनकी शेप भी अच्छी तरह से नहीं बनी है।
तो जब थोड़े से बिग होते हैं खुद ब खुद ये मदर प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं। इनको एलोज की तरह सेपरेट नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद ब खुद सेपरेट होकर अपनी रूट्स बना लेते हैं। तो फिर हम इनको सेपरेट लगा लेते हैं। अगर बहुत छोटे से हैं तो अगर बहुत गर्मी में मैंने इनको धूप में ही मदर प्लांट के साथ रहने दिया है तो वो फिर झुलस गए थे, बहुत सारे ज़ाया हुए हैं। तो मदर प्लांट के साथ ही इनको थोड़े से शेड एरिया में कर देना चाहिए। और हर वक्त नेट इनके ऊपर नहीं रहता है, कभी कभी हवा के साथ उड़ जाता है और निकल जाता है। और बाज़ औक़ात ये डायरेक्ट धूप में भी पड़े होते हैं। डायरेक्ट धूप इनको जो बर्दाश्त के काबिल हो वो दे सकते हैं, वरना ये पार्शियल सी लाइट में हैप्पी रहते हैं। और अगर इनको हम अंधेरे वाली जगह पे रख देते हैं तो ये पसंद नहीं करते हैं। जो फर्डिनेंडी है ये अंधेरे वाले डार्क एरिया में नहीं रह सकता है। और अब इसको हम रीप्लांट करने के बाद अच्छी तरह से वोटिंग कर देंगे। अगर 2-3 मरतबा करनी पड़ी तो करेंगे, और अच्छी तरह से तमाम ही इसकी रूट्स अच्छी तरह से वेट हो जाएं और इसको भर कर पानी देना है। अब दूसरे प्लांट्स भी जगह मांग रहे हैं और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। और अगर टेरेस गार्डनिंग ना हो तो हम सभी को, ये जो बिग बिग हो चुके हैं इनको हम सेपरेट करके तो इनको बहुत सारे पॉट्स में लगा सकते हैं। ये जो मैंने रीपोर्ट किया है ये मेरे पास 2 ही है, जबकि जो 5 इयर्स पहले मेरे पास प्लांट है उसके बहुत सारे माशाल्लाह बेबीज हैं। अब बेबीज के भी बेबीज आ रहे हैं और उनके भी बेबीज आ रहे हैं। तो अगर कुछ बेबीज मर जाते हैं तो बहुत सारे बेबीज हमारे पास और भी माशाल्लाह होते हैं। अल्लाह हाफिज़।